बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में बन रहा है चिकन पेटीज। और चिकन पेटीज बनाने के लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ किए हैं उसके लिए यहाँ पे चाहिए पफ पेस्ट्री, जो कि मैंने हाफ़ केजी लिया है। ये पफ पेस्ट्री जो है ये घर की बनाई हुई नहीं है, मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने बनी बनाई मार्केट से ली है। अब एक मसला और खड़ा होता है कि पफ पेस्ट्री बहुत मुश्किल होती है मिलना, तो ये कैसे मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आपके पास कोई घर के करीब अगर आपकी बेकरी है जिनका कारखाना मतलब उनका किचन जो है उनकी बेकरी में ही है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो होपफुली कि वो दे दें। लेकिन चलें अगर वहाँ से भी आपको नहीं मिलती है तो आपने थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोल रही हूँ, आप मेमन फाउंडेशन चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, उसके सामने जो बेकरीज है ना, पे ईज़िली किसी भी टाइम आप वहाँ जाओ, आपको ये पैकेट में मिल जाएगी। ये 1 किलो जो है वो 200 रुपये की, 200 की 1 kg मिल रही है। मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी पफ पेस्ट्री यूज़ कर रही हूँ। पैकेट बना के वहाँ पर है, बहुत ईजिली उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया है कि पफ पेस्ट्री कराची में कहाँ से मिल सकती है। ओके, उसके बाद मेट्रो जो मॉल है मेट्रो, उसमें भी होती है ये, लेकिन उनकी टाइमिंग है कि आपने बिल्कुल मॉर्निंग में पहुंचना है 11-12 बजे, तो उनके पास होगी। सही है, चलें जी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1/4 कप जो है वो फ्रेश मिल्क लिया है, ये लिया है। उसके बाद 1 पाव का जो ब्रेस्ट पीस होता है बोनलेस, उस पूरे पीस को मैंने 1 पाव के करीब का वो पीस था, उसको मैंने हल्का सा थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, नमक डाल के उसको मैंने बॉयल किया है। जब वो टेंडर हो गया उसके बाद मैंने उसको ऐसे ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, उसको मैंने इस तरह से इसके रेशे कर लिए हैं। ठीक है, ये मैंने लिया। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे एग योक्स चाहिए, मतलब कि अंडे की सिर्फ जर्दी। सही है, सफ़ेदी मैंने हटा दी है, सिर्फ जर्दी मैंने यहाँ पे ली है। इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लिया, उसे आप अपने मुताबिक हस्बे ज़रूरत डालें जो आपको हो। ठीक है, मीडियम साइज़ की हाफ़ ऑनियन, उसको यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, इस मैदे में से मैं ये जो चिकन की रेसिपी रेडी करूँगी पेटीज के लिए, उसमें मैं जस्ट 1 टीस्पून यूज़ करूँगी, बाकी मैं डस्टिंग के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर है जो कि मैं एग योक में डाल के उसकी फिर पॉलिश करूँगी पेटीज पर, और इन सब के साथ ही हमारी पेटीज बनेंगे। चने अपनी, और थोड़ा सा इसमें ऑयल यूज़ होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, तो चने अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से हमें चिकन पेटीज रेडी करनी है। ऑयल गर्म हो चुका है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। अब इसमें जाएगी चॉप की हुई ऑनियन, इसको बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है। अगर आप चाहें तो ये आप बटर में ही बना सकते हैं, घी में ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑयल में रेडी कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। प्याज की खुशबू आने लगी है, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म होने लगा है और हल्का सा कलर आने लगा है। ठीक है, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ठीक है, जस्ट इसी स्टेज में इसमें 1 टीस्पून में मैदा डालूंगी, चलाएं इसको। साथ ही इसमें जो मैंने दूध रखा था, ये इस वक्त मैं आधा दूध जैसे इसमें से ऐड करूँगी। 1/4 कप मैंने फ्रेश मिल्क लिया है, उसमें से मैंने हाफ इसमें ऐड किया है। इसको थोड़ा सा चम्मच चलाएं। ब्लैक पेपर जाएगा इसमें, साथ ही नमक, अच्छे से चम्मच डाल के इसको मिक्स कर लें। मैदा डालने के बाद इसको चम्मच लें ताकि कोई गुठलियाँ ना बन जाए, आराम से ये मिक्स हो जाए। हमने दूध बचा हुआ रखा था वो भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे ये देखें कि बिल्कुल एक वाइट सॉस सा रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल भुना जा चुका है। अब इसमें जो चिकन के रेशे करके रखे थे वो जाएगा, इसको डाल के अच्छे से मिक्स। चिकन बहुत अच्छे से यहाँ पे इसको भून लेना है। चिकन यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब यहीं पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। ये सारा प्रोसीजर जो है वो या तो स्लो फ्लेम में करना है या मीडियम फ्लेम में करना है, हाई नहीं रखना है। ठीक है, और अब इसको ठंडा करने देना है। फिर उसके बाद हम पेटीज की तरफ पेटीज को रेडी करने चलते हैं। फिलिंग जो है वो गर्म में नहीं करनी है, इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ओके, पफ पेस्ट्री को फ्रीज़र में रखते हैं, उससे आप बनाने से पहले तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट पहले इसको निकाल के बाहर रख लें रूम टेम्परेचर पे। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा। फिर इसको लाइट सा इसमें मैदा डस्ट करके इसको इस तरह से बेल लें।
इसको मैंने बेल लिया है। इसको देखें बिल्कुल इतना रखना है बारीक, ठीक है, इस रखना है। अब मैं इसको कट करूँगी। मेरे पास ये कटर है, मैं इससे कट कर रही हूँ। आपके पास अगर किसी चीज़ का कोई बॉटल वगैरह का कैप है, कटर नहीं है, तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक तरफ से डिज़ाइन वाला कटर है, सही है, तो मैं इससे कट कर दे रही हूँ। तो प्लेन भी बना सकते हैं पेटीज, इसमें कोई बात नहीं है। अब ये कट चुकी है, मैं इसको हटा लूँगी। ये मैंने डिश ऑलरेडी ग्रेस करके रखी हुई है, इसमें ही डालते जाएं। इसमें आपने ऑयलिंग करके डस्टिंग कर लेनी है प्लेन फ्लोर की, ठीक है, मैदे की। लगाते जाएं, बताते हैं आगे क्या करना है। फिर यहाँ पे मैंने कटिंग करके ट्रे में जो मैंने ग्रेस करके रखा था उसमें पेटीज रख लिया। अब यहाँ पे जो एग योक से अंडे की जर्दी, उसमें मैं 1/4 टीस्पून ये फूड कलर ऐड करूँगी, ठीक है। फिर इसको बीट करेंगे। इसको बीट कर चुकी हूँ। अब मैं सब इसमें ये लगा दूँगी। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड, ये सब मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसमें चिकन की फिलिंग करूँगी। तो ऐसे सब में चिकन रखते जाएं। चिकन सब में रख दिया है, अब डाल दिया। अब इसमें ये ऊपर हम सब में ये लगा देंगे। इसको लाइट हैंड से प्रेस कर लें, इस तरह से साइडों से इसको लाइट हैंड से बिल्कुल इसको ऐसे करके लाइट से प्रेस करना है। ये देखिए प्रेस हो रही है इस तरह से, लाइक कैप, ओके। अब इसके ऊपर दोबारा ये जो मैंने अंडे की जर्दी में कलर डाल के इसको बीट करके रखा था, दोबारा से इन सब के ऊपर दोबारा ये पॉलिश होगा। अब इसको इस पे लगा दें, लाइट हैंड से टच कर दें। अब इसके ऊपर ये कैप से मैं डिज़ाइन दूंगी लाइट सी, तो लाइट हैंड से प्रेस करना है। अब दोबारा ये लग जाएगा इसमें। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैंने ओवन को पहले से प्रीहीट करके रख लिया था उसको 150 पे। अब मैं इसे बेकिंग के लिए डाल दूँगी, फिर देखते हैं कितनी देर में बेक होता है, ओके। मज़ेदार डिलीशियस चिकन पेटीज रेडी हो चुकी हैं। ये तकरीबन 45 मिनट्स में बेक हुई है। और इसके साथ ही आप हमें दुआ में याद रखिएगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।